आ रहा है अब ना, ये जो अब आर्टिकल आ रहा है, इस आर्टिकल का उतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं है, ठीक है। इधर ये कौन पूछता है, लेकिन ये जरूरी है कि बता दिया जाए, सब कुछ छोड़ा ना जाए, मालूम सब रहे। कुछ भी पूछिए बताएंगे, आर्टिकल कोई पूछिए बता देंगे हम। उसका जीवन में कोई मतलब रहे या ना रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है, बताना हमारा फर्ज, हम बता देंगे, ठीक है। हमें मालूम रहना चाहिए। हाँ हाँ बोल, बस आपके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि आप बोलना सीख जाइए। एग्जाम तो कोई भी कभी भी निकल जाएगा। अरे हम जानते, एक चीज़ हम बताते हैं कि जैसे हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और मुन्ना भैया हम सुने होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे होते हैं, ठीक है, हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि अपने 22 साल 23 साल 24 साल या 25 साल की उम्र में एक यूपी पुलिस की नौकरी ले लें, ठीक है, यूपी पुलिस ले लें, आर्मी में चले जाएं, ठीक है। तो जिससे हमारे घर की मिनिमम जो बनी रहे, हम इस नौकरी को खराब नहीं कर रहे हैं, हम इस नौकरी को खराब नहीं करें कि ये नौकरी खराब है, ये नौकरी भी अच्छी है, लेकिन हम लोग जो चीज़ हमें हमारा विजन रहना चाहिए, जिस चीज़ के लिए अच्छे के लिए, हम अपना विजन तैयार करने में बहुत बैकअप पर रह जाते हैं। जो चीज़ें हमें 18-19 साल में समझ में आ जानी चाहिए थी कि आज 18 साल के हुए हम, अगले आने वाले 3 साल बाद यूपीएससी के एग्जाम देने लायक हम बन जाए, ऐसा कुछ पढ़ें। हमें कब समझ आता है, जब हम एयरफोर्स की पूरी एज समाप्त कर लेते हैं, एसएससी में जब हमारा 22 साल हो जाता है और हम जानते हैं कि 1 साल यूपी पुलिस की भर्ती बची है, वो भी नहीं आएगी, तब हम निकलते हैं तैयारी करने यूपीएससी की। यहीं पे गलती होती है मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की, ठीक है। यही मिडिल क्लास सबसे बड़ा गलती क्या है कि मिडिल क्लास के फैमिली के लोगों के बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि उसके घर में कोई बताने वाला नहीं है सही है कि तुम क्या पढ़ो। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की मिडिल क्लास फैमिली की यही है कि उसके घर में कोई बताने वाला ही नहीं है कि वो क्या पढ़े। 12 तक तो खूब काला खोल के घूम रहा है, खूब इधर लफंगई वगैरह कर रहा है, उसको क्या पता है घर वाले। अब जैसे जिनके बच्चे 22 साल में 23 साल में यूपीएससी क्रैक कर जा रहे हैं, उनके पीछे उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है पढ़ाने लिखाने में, ठीक है, तब वो क्रैक कर जा रहे हैं। नहीं तो 22 से 23 साल में यूपीएससी क्रैक करना इतना आसान नहीं है। जो आप लोग आईपीएस हसीन उनको देखते हैं ना, सफ़ी नस्ल को, प्रदीप सिंह को देखते होंगे, 22 से 23 साल में लड़का क्रैक करने वाले हैं सब, ठीक है। वो आपको सिर्फ कहने के लिए कि उतने मतलब ऐसे आए हैं, उनको समझाने वाले गाइडेंस करने वाले लोग बहुत रहे हैं, ठीक है। भले मिडिल क्लास फैमिली से आए होंगे, लेकिन गाइडेंस करने वाले लोग बहुत से होंगे उनको, ठीक है। हम लोग सुबह देखें एक लड़का बीपीएससी जेल में निकाला है, नाम नहीं याद, जेल में बंद था, नहीं जेल एग्जाम निकलता आईटी जेल का नहीं, सुबह देखें बीपीएससी निकाला है, लड़का जेल में बंद था, जेल वो तो यूपीएससी भी निकाला, जेल में बंद था, उससे पहले तो जेल का निकाला था, आईटी जेल वही निकाला था। अच्छा बीपीएससी का सुबह देखें भाग 13, ठीक है। हम लोगों ने भाग 12 तक पढ़ लिया और हम कल लिखे भी थे कि भाग 12 क्या है, कहाँ तक क्या है, ठीक है। कल यहाँ पे लिख के बताए थे कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है लगभग 70% हमने पॉलिटी पढ़ ली है, बचा है 30%, 60 से 70 अनुच्छेद बचा है। उसके बाद भारत का संवैधानिक निर्माण बचा है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के क्रम बचे हैं, ठीक है, थोड़ा संवैधानिक संशोधन बचा है, संविधान संशोधन, ठीक है, ये बचा है। मतलब 18 से 20 दिन, इससे ज़्यादा क्लास नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से खींचेंगे, 20 जनवरी तक इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। और इकोनॉमी चलेगी, फिर जैसे ही इंडिया मैप समाप्त होगा तुरंत चलेगी हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जैसे जियोग्राफी समाप्त होगी चलेगा वर्ल्ड मैप, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखिए भाग 13 पढ़ेंगे, लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, देखिए आप उसमें इसमें चैप्टर वाइज दिया ही नहीं है, आप उसमें आपका दिमाग आप पढ़ रही है ना, पढ़े इतना पढ़ाए हैं तुरंत। हमको जो रहता है, जो हम पीडीएफ आपको दिए हैं, उसी पीडीएफ से हम भी देखते हैं। डायरेक्ट आइए ना, उधर बीच में आइए, देखते हैं ये कौन सा कहा, तुरंत चैप्टर खोल के पढ़ लीजिए। एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, खुदा पता चले कि कहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। वो नहीं, वो पहले चैप्टर का है, वो उस पहले चैप्टर में क्या क्या लिखा है वो दिया, देखा पहले क्या लिखा है, वो ऊपर देखिए क्या लिखा है, बुनियादी संकल्पना, यानी संविधान का निर्माण कैसे कैसे क्या हुआ है, उसकी पूरी जानकारी पहले ही दे दिया है। आप उसको पूरा लिखिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार,
वाणिज्य, 360। इसमें टॉपिक वाइज दिया ना। सही है, आप पूरा इसको पढ़े रहें तब समझ आएगा, नहीं है किस चीज़ को? इसको पढ़े रहें तब तो बिना पढ़े कैसे समझ जाएंगे आप? टॉपिक वाइज उसमें दिया है उसमें दिया है। तो उसको क्या, किताब देखिए, इधर देख लीजिए, किताब देखिए क्या करेंगे वही सिंपल। अभी, देखिए करेंगे क्या उसको, यहाँ पे, यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे जाकर तो पढ़ाई करिए ना आप लोग, ठीक है, यहाँ समझा करिए। देखिए आप गलती कहाँ करते हैं, हम जब यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा सा उसको लाइटली मत लिया करिए, सही कर रहे हैं, ठीक है, लाइटली लेंगे वो आपका नुकसान होगा। हम अपना पूरा क्या क्या ढूंढ के 5 किताब, एक किताब नहीं, एक ठोई दिख रहा है, ई लक्ष्मीकांत, 2 डी बसु, 3 ये, 4 पढ़े हैं, 2 नोट्स, 2 पढ़े हैं हम दृष्टि से, दृष्टि का हम पढ़े हैं 5, एक ठो और टीचर पढ़े हैं 6 लोगों का मिलाते हैं, 6 लोगों का खूब देख लेंगे, उसके बाद तो आप लोगों का पॉलिटी का PDF तैयार होता है। 6 लोगों के पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद हम आप लोगों को देते हैं। अगर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते साल भर रहेंगे ना तो हमारा सिलेक्शन पहले हो जाएगा, इस तरह के पढ़ते रहेंगे तो ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, भागते रहे। देखिए इधर के आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों के भी दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन ये पता है कि का कहेगा, ठीक है, इतना मालूम है कि वो का कहेगा। जैसे मेंस वाले टॉपिक में क्या होता है, लिखवा देते हैं डायरेक्टर, आर्टिकल वो बताते ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसके पीछे जो कुछ मतलब राज्य के कुछ आर्टिकल थे, ठीक है, कुछ आर्टिकल जैसे उसके थे अधीनस्थ, सॉरी करें पंचायत के, कुछ आर्टिकल पंचायत के थे जिससे उतना मतलब नहीं था, ठीक है, रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। हम जब देंगे तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो PDF जाएगा उसका, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसका आर्टिकल 243 या 243 247 जो भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें राज्य वित्त आयोग रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको लिख के मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जो नहीं है उससे क्या मतलब फिर, ठीक है। जैसे आप लोग बजट पढ़े थे, ठीक है, आप 112 में पढ़े, फिर आके फिर 202 में भी पढ़ने लगे, ठीक है। अब 202 से राज्य का बजट पढ़ने लगे तो फिर उसी को पढ़ाएं। अरे जो उस केंद्र में है वही राज्य में बजट हुआ है, ठीक है। इसमें आर्टिकल भाग जो 13 है, इसका जो आर्टिकल है 301 से लेके क्या लिखा है 3001, 301 से लेके 307 तक है, ठीक है। अब 301 क्या कहता है देख रहे हैं आप, कितना आर्टिकल बचा होगा, 50 नहीं बचा है ना, 301 से 307 आ गया, ठीक है। अब 301 क्या कहता है, ठीक है, 301 कह रहा है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य अच्छा, इससे क्या समझना है कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो संसद है, भारत सरकार को व्यापार करने के लिए, वाणिज्य उद्योग धंधे करने के लिए उसको स्वतंत्र है, ठीक। सिर्फ भारत की सरकार ही नहीं, सोचिए जब भारत में 1991 से पहले LPG सिस्टम लागू नहीं था, LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट का हिंदी में क्या कहते हैं, निजीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्विकरण। जब हमारे भारत में 15 दिन का पैसा बचा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे उस समय, ठीक है, PV नरसिम्हा राव उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने कहा कि आप हमारे देश की इकोनॉमी बचा सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास 15 दिन का पैसा बचा है। भारत सरकार ने 300 गोल्ड लोन रख के यूनाइटेड किंगडम को, ब्रिटेन को 300 करोड़ रुपये लेके आए और इस सिस्टम को लाए। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। आप किसी के प्रति कितना उदार हैं, आप किसी को कितना छूट दे रहे हैं उस काम को करने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी बात यूपी पुलिस की नहीं मानी होती तो 18 से 22 की ही रही होती, लेकिन उसने लिबरलाइजेशन का काम कर दिया। वो खैर उसका क्या रीज़न था, क्या वजह था, हम कल बताए थे, ठीक है। उसके वजह थे कुछ, उसे मिला सबको है, वो सबको मिला है, लेकिन देखा किधर के ये देख लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी 24,000 पोस्ट निकाले हैं, ठीक है। 6,000 पोस्ट डब्ल्यू सी, लगभग 30,000 पोस्ट उन्हीं लोगों का है, ठीक है। लगभग 30,000 पोस्ट उन्हीं लोगों का है और 30,000 में सभी लोग हैं, जबकि उनकी जनसंख्या खुद कम है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर उसका जो नज़रिया कहीं और है, लेकिन हमने जो कल का बोल दिया है कहीं वो किसी को आँख में मिर्ची नहीं, इसीलिए तो हम जो अपना इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले हम कह दिए, नीचे लिख दिए कि प्लीज़ कोई भी इसे जनरल वाले अपने ऊपर ना ले, हम इसे सरकार की नीतियों की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम इसीलिए बात किए थे क्योंकि इसी आरक्षण के लिए, इसी आरक्षण के प्रावधान के लिए, SC ST और OBC के लिए जब हम लोग नगर निगम का चुनाव था उसका मामला कोर्ट चला गया था और यहाँ पे उठे तुरंत सरकार दे दिए। कहाँ है 2024 का चुनाव था, ठीक है। और वही लोग विरोध करते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अब वही लोग आरक्षण ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1991 में जब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण किया गया, इससे क्या हुआ कि सबको व्यापार की स्वतंत्रता मिली। तो चाहे प्राइवेट व्यक्ति था, 1991 से पहले किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को था मौका, आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी बाध्यता थी कि अगर कुछ भी गलत हुआ, जैसे अभी बीच में अडानी कंपनी फंस गई थी, उसका शेयर गिरने लगा था। अगर उस समय 1991 से पहले अगर अडानी का शेयर गिरता और ये फंसते, अडानी का शेयर 1991 से पहले गिरता और ये फंसते तो समस्या होती। जानते हैं क्यों? उस समय हमारे यहाँ फेमा वगैरह एक चलता था, सिर्फ इकोनॉमी के शब्द हैं, ठीक है। इतना मतलब कंपनी के ऊपर भार लगाया जाता था, इतना कंपनी के ऊपर भार लगाया जाता था कि कोई भी कंपनी कोई भी व्यापार करने के लिए तैयार ही नहीं होती थी, सिर्फ उसको भारत कर सकती थी। और सिर्फ ये डर इसलिए था कि जो हम लोगों के साथ 1600 ईस्वी में आके ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ जो किया वैसे हमारे यहाँ की कंपनियां न करने लगे हम पे, क्योंकि सर्वाधिक लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट में। रिलायंस कितने लोगों को नौकरी दे रही है, ठीक है। अडानी SCC लिमिटेड उसका कितनी कंपनी दे रही है काम, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाला कितना काम दे रहा है इसका, तो ये सब काम दे रहे हैं ना। तो उस समय अगर काम दिया जाता तो लोग फिर अपने आप को लोगों को भरमा लेते सब। लेकिन अब इस समय 1991 के बाद जब से ये सिस्टम आया, लोगों को, कंपनियों को छूट दी जाने लगी। कॉर्पोरेशन कंपनियां जो निगमित कंपनियां हैं उनको टैक्स में छूट दिया जाने लगा कि आप 15% टैक्स देंगे, 10% टैक्स देंगे, 12% टैक्स देंगे, 8% टैक्स देंगे, बाकी हमारे यहाँ के व्यक्तियों को सब पे टैक्स लगा रहेगा, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई। तो यही कहता है आर्टिकल 301 कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो संसद है, वो उसको भी स्वतंत्रता है कि आप व्यापार करिए विदेशों से, ठीक है। राज्य की सरकारें विदेशों से व्यापार करें और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके तहत आप व्यापार करिए, वाणिज्य करिए, समागम जो भी करना अपना करते रहिए, ठीक है। ये है आपके आर्टिकल 301 के तहत, ठीक है। अच्छा, आपको लगता होगा कि हमको मतलब हम इतना काहे नहीं बोल पाते, आप लोगों को लगता होगा ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं? आप लोगों को लगता होगा कि कभी कभी हम मतलब इतना काहे नहीं बोल पाते, लगता है कि नहीं? हमको भी बोलना चाहिए ना, पता बोलेंगे, बस सिर्फ अपने आप को डेडिकेशन मिला दीजिए, कुछ नहीं है। हमको कहा आता है, हमसे ज़्यादा हम बैठेंगे, आप ही बता देंगे। आने वाले फ्यूचर में हम बैठेंगे, बता देंगे आप ही, हमको कुछ बताने। सिर्फ आप हमका ढेर पढ़े हैं क्या? हम तो पढ़े ही नहीं कबो, इसको कबो ना पढ़े थे इसको, अभी रात को ही पढ़ना शुरू किए हैं इसको हम भाग 13 को अभी रात को पढ़े हैं, रात को पढ़े तो देखिए क्या लिखा है, तो देख रहे हैं वाणिज्य व्यापार स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या फिर अब हमारा है कि हम उसको कैसे जोड़ के आपको समझाएं, हमारे ऊपर है। फिर मोबाइल खोजें, गूगल खोजें, सब कुछ ढूंढें क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि जब कोई किसी चीज़ को, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब किसी भी चीज़ को आपको बताना रहता है, और एक चीज़ और देखिए, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना तो हमको बहुत ज़्यादा मैथ होकर, अब हमको मैथ नहीं आता है, हम कभी कभी मतलब अपने आप को सोचने लगते हैं। हमको पहले मैथ नहीं आता था, सॉरी अब नहीं आता है, पहले बहुत तेज़ी से मैथ आता था। तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, ठीक है, 1 से 5 तक जहाँ पढ़े हम, इतना तेज़ थे, इतना पढ़ने में तेज़ थे कि सब मास्टर ना हमको सवाल देते थे कि
मतलब बाबू आप ये जो है इसको चेक करो, सबका चेक करो, ठीक है। सबका मैथ हम चेक करते थे ना, सबसे आगे, ठीक है। और अपने अंदर ये खुशी पैदा होती थी कि आज ये वाला पढ़ के जाएंगे। और एक चैप्टरवा नहीं, हम दो चैप्टरवा पढ़ के जाते थे। एक चैप्टरवा जो आज लगवाएंगे वो अलग है, अगला चैप्टर सर जी ये चैप्टरवा आई हो देख लीजिए। कहें हमारे अंदर उत्साह रहता था कि सबसे आगे बताएंगे। ये उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। ये उत्साह जिस दिन आप अपने अंदर पाल लेंगे कि नहीं हमको आगे बताना है, हम क्यों नहीं बताएंगे। हम लोग क्लास में हम लोग जानते हैं कब से मतलब शर्माना शुरू किए, जब हम लोग की उम्र हुई कि लड़कियों से हम लोग बात करना शुरू करें, ठीक है। तब से हम लोग जब इंटर में गए, हाई स्कूल तक तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम लोग जब इंटर में गए हम लोग का अट्रैक्शन थोड़ा सा लड़कियों की तरफ भागने लगा, ठीक है। तब हम लोग को लगा कि नहीं हम लोग की बेइज्जती होगी अगर हम लोग कुछ पूछेंगे और हम लोग को नहीं आएगा तो। हम सही बता रहे हैं, इसमें हम न किसी कोई आपसे न कुछ शर्माना है न लगाना है, वहीं से आप गुजरे वहीं से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। जो एक्चुअली बात है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम लोग क्यों मतलब डरना शुरू किए, और हमारे लाइफ में जो सबसे डरने वाली चीज़ थी यही थी। हमें बेइज्जती महसूस होने लगा कि अरे यार सवाल पूछ देंगे तो फिर बतिए नहीं करेगी, हमको आएगा ही नहीं तो। सही कह रहे हैं चीज़, ये सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं इस चीज़ को, भुगते हैं इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, अब किसी से कोई डर नहीं, कितना भी बड़ा क्लास रहता है, कितना भी बड़ा सेमिनार, कुछ भी रहे, कोई भी रहेगा सवाल पूछेंगे, हमको नहीं ना आ रहा है, हमसे मतलब है, जिसको हमसे बात करना हो हमसे आगे बात करें, बात खत्म। नहीं करना मत करो, जाओ हटो साइड जाओ। अरे तुम्हें थोड़ा बहुत लोग हैं, ठीक है। तो अपने अंदर ऐसा गुण लाइए कि नहीं आपको आए और सबसे पहले आप बताएं। क्वेश्चन पूछा जाए उससे एक्स्ट्रा बताएं, नहीं सर ऐसे होता था इसीलिए तो हमको भगा दिया गया, इसीलिए हमको कोचिंग से भगाया गया। जब हम पूछ देते थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते थे, तुमको ये नहीं पढ़ना चाहिए, तुम हटो यहाँ से निकलो, भाग जाओ, तुम आज से पढ़ना ही मत, ये मत करना, वो मत करना, ठीक है नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल जो 301 है ये कहता है कि व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी आर्टिकल 301 के तहत, अगर आपको व्यापार करना है भारत में तो, ठीक है। फिर कहता है आर्टिकल 302, कोई भी कर सकता है ना। हाँ अभी एलपीजी बताए हैं, सब लोग आप व्यापार करिए जो बिजनेस आपको करना है, लेकिन हाँ फिर जब कहेगा इसके आगे आएंगे तो फिर कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, यानी ये जो सब लिखा है ना ये टोटल, इस पे निर्बंधन, ठीक है, निर्बंधन की शक्ति, समझा रहा है चीज। 301 क्या कह रहा है, 301 ये कह रहा है कि आपको पूरा छूट दिया गया है, आपको जो व्यापार करना व्यापार करिए, ठीक है, जिससे भी व्यापार करना व्यापार करिए, ठीक। लेकिन फिर आर्टिकल 302 कह रहा है कि जितना भी हम आपको स्वतंत्रता दिए थे ना उसके लिए नियम कानून और उसको अवैध हम करेंगे, और वो शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास, ठीक है। आप संसद के पास होगी तो संसद किसी न किसी व्यापार को रोकेगी कि नहीं, आपको किसी न किसी व्यापार को संसद रोकेगी। तो संसद कहती है कि आप कभी भी परमाणु बम का व्यापार आप नहीं करेंगे, ठीक है। सरकार कहती है कि आप अवैध तरीके से बंदूक का व्यापार नहीं करेंगे। देख सुनते कभी अवैध तरीके से बंदूक का व्यापार, पकड़ ले जाएंगे तो जिंदगी 5 साल बीतेगी जेल में, ठीक है। अफीम, गांजा, भांग, खैर भांग तो सरकार भिजवाती है, सरकार खुद भांग भिजवाती है, ठीक है। गांजा, अफीम, ड्रग्स, सुनेंगे शाहरुख खान का लड़का आर्यन केस ड्रग्स केस में पकड़ा गया, उसी समीर वानखेड़े गिरफ्तार किया था ना। खैर समीर वानखेड़े तो 25 करोड़ रुपए मांगा था, 25 करोड़ रुपए मांगा था शाहरुख खान से, गिरफ्तार किया था। समीर वानखेड़े ऐसा मतलब ऑफिसर है, अजीब टाइप का ऑफिसर लगता है हमको है, उसको समझ नहीं आता है, वर्ल्ड कप आया था, ठीक है, उस पर टैक्स लगा दिया था वो, कहीं हमको टैक्स दो, अरे गरीब आदमी हो यार तुम, ठीक है। तो भारत सरकार जो है, आप ये नहीं कहेंगे कि आप परमाणु बम का व्यापार करिए, आपको भारत सरकार कहेगी परमाणु बम का व्यापार करिए। आप लोग सुनते होंगे कि महिलाओं की तस्करी, अभी फिलहाल क्या हुआ है कि अफगानिस्तान की लड़कियों को हमारे भारत में लाया जाता है, वहाँ से खरीद के यहाँ पे, जानते हैं हमारे देश के लोग इतने निर्लज नीच, जितना लोगों को बोल दिया जाए वो है, ठीक है। बताइए वहाँ से लड़कियों को खरीद के लाने का क्या मतलब आपका, ठीक है। वो लड़के जानते हैं
21 वर्ष की वो लड़कियां हैं, इनके साथ रहते कौन है? ये लोग रहते हैं, इससे ऊपर ऊपर के लोग। बताइए, इतनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ ये लोग रहते हैं। इस सब पे क्या कहा गया है? सरकार कही कि ये सब व्यापार आपको नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन परमाणु बम नहीं बना सकते हैं आप, कोई बंदूक आप नहीं बना सकते, प्राइवेट अगर लाइसेंस अगर नहीं लिए तो, ठीक है। इसका व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। अफीम का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग्स, इसका व्यापार आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया 3000 किलोग्राम ड्रग्स, सुनते होंगे आप लोग। अडानी पोर्ट पे 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, और हमारी यहाँ मीडिया उधर देखी तक नहीं, हमारी मीडिया उधर देखी तक नहीं। और 10 ग्राम शाहरुख खान का लड़का 10 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो गई। खैर उसी पे तो जवान मूवी भी जो बनी थी, उसमें कहा था कि बाप बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को हाथ लगा। वो समीर वानखेड़े पे क्या गया, समीर वानखेड़े बहुत बार उस पर एक्शन ले लिया है, उस वाले पे, ठीक है ना। एक्शन इसलिए लिया कि तुम्हारे बेटे को कितने दिन जेल में रखे थे। अरे तुम इलीगल तरीके से रखे हो, तुम इलीगल तरीके से उसको रखे हो जेल में, ठीक है। सही तरीके से रखे तो नहीं होता वो, तुम इलीगल तरीके से रखे थे। आखिर तुम्हारा चैट पकड़ा गया, शाहरुख खान ने जब उस चैट को वायरल कर दिया तब समझा गया इनको। समीर वानखेड़े को लगा था नहीं दुनिया के सबसे मतलब हम ही हैं। अरे तुम इनकम टैक्स सबसे छोटे हो यार, क्या समझते हो अपने आप को, ठीक है। अफीम, गांजा, ड्रग्स, बंदूक, परमाणु बम, इन सबों के व्यापार पे सरकार कुछ ना कुछ नियम बनाएगी। अच्छा ठीक है, ये सब व्यापार है। आप कहेंगे कि कुछ और भी व्यापार है जिस पे सरकार नियम, टैक्स, कानून और बनाती है, ठीक है, कि आप इतने सामानों का ऐसे वितरण कर सकते हैं, या इस चीज़ का उत्पादन इतना कर सकते हैं, या इस सामान को इतना बेच सकते हैं। ये सब जो नियम कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है। अच्छा, जो लाइसेंस मिलते हैं आपको किसी भी चीज़ का, कौन देता है? सरकार ही देती है, ठीक है। फिर वही कुछ तो बात है। थोड़ी हो जाएगी बात, इतना इम्पोर्टेंट रहता तो फिर यहीं किसी को भेज दिया जाता, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 302 हो गया। 303 कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 303 कह रहा है कि ये जो सब कर रहे हैं ना, इसमें जो संघ और राज्य होंगे, ठीक है, इनकी विधायी शक्तियों पे ठीक है, इनकी विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, ठीक है। संघ राज्य विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अब बताइए कि जो व्यापार है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ठीक है, सरकार को स्वतंत्रता दी है। 302 में कहेगी हम सब नियम कानून बनाएंगे। फिर तब तक करेंगे अगर कोई सरकार किसी भी चीज़ का मतलब व्यापार करे, हो सकता है राज्य किसी चीज़ का व्यापार करे। जैसे ये जो अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है अफीम फैक्ट्री, ठीक है। अब इससे व्यापार उत्तर प्रदेश सरकार करे, ठीक है। अब उस पर कुछ विधि बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा? संसद बनाएगी, या राज्य की जो राज्य की सरकारें हैं वो बनाएंगी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, यानी कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी, ठीक है, जिन पे इन लोगों को नियम बनाने का अधिकार संसद का हो सकता है और राज्य भी बना सकते हैं अपने के लिए, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक नियम कौन बना सकता है? संघ जो राज्य के लिए बना देगा, अपने के लिए भी बना देगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लोग ही व्यापार थोड़ा करते हैं, सरकार व्यापार करती है। जैसे सरकार मिसाइल दे दे, ठीक है, सरकार हथियार दे दे, सरकार हथियार ले ले, सरकार दवा ले, ठीक है, यानी इन सबको व्यापार सरकार कर सकती है, ठीक है। राज्य भी कर सकती है, लेकिन राज्य कभी विदेशों से हथियार नहीं ले सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा हथियार विदेशों से आप नहीं ले सकते हैं। AK-47 आज तक पुलिस वालों को देखिए AK-47 मिलता है पुलिस वालों को, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को AK-47 मिलता नहीं देखे आप लोग? जो इस पर रहता है। अरे अभी AK-47 आप लोगों को इतना समझाए तो थे, देखे
देखे हमने, तो जो AK-47 है, तो हमारे यहाँ के सभी पुलिस वालों को AK-47 मिलता है, ठीक है। अब तो ये जो है बैंड करने वाले लोगों के पास आ गई है, ठीक है। और देखेंगे सब AK-47 पुरानी है, और सब आर्मी से आई हैं, सब जितने भी AK-47 आई है ना, सब आर्मी वालों की उठा के आई हैं यहाँ पे। वो मतलब ये बंदूकियाँ थोड़ा सा ना लो पड़ जाती है, इतनी बड़ी बड़ी हैवी भी बंदूकें आ गई हैं, ठीक है, कि इसका कोई औचित्य नहीं। एक आखिर बंदूक ऐसा लगता है कि उसका पट्टा देखते हैं, पूरा पट्टे में गोली लगी रहती है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विधायी शक्तियों को नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है कि मिसाइल को करना होगा। अब राज्य सरकार कहे कि हम वो मिसाइल बनाएंगे, हाँ, राज्य सरकार कल को कहे कि हम भी मिसाइल बनाएंगे, राज्य सरकार कल कहे हम भी हथियार बेचेंगे, ठीक है, ये सब करेंगे। तो कहेगी केंद्र सरकार की ना, आप बनाने लगेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा कोई परमाणु बम बना दे और परमाणु बम के रख दे, और केंद्र सरकार को धमकी देने लगे आप कि नहीं हमको अलग करो, नहीं तो हम पटक देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको कुछ नियम और कानून बनाने का अधिकार किसका है? आर्टिकल 303 के तहत संसद बना सकती है। थोड़ा मार्क कर दीजिए, गिर गया। जब से हाथ में थोड़ा मतलब दर्द कर रहा है, इसलिए बांध देते, छोड़ ही देंगे कल से इसको। देखिए आर्टिकल 304 कह रहा है राज्यों के बीच ठीक है, क्या कह रहा है? राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर निर्बंधन, ठीक है। यानी अब जो केंद्र सरकार है, अब राज्य एक दूसरे के बीच कैसा व्यापार करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार, ठीक है। यानी हम अभी आप लोग पढ़ा रहे थे वित्तीय संबंध, आप लोगों को अभी वित्तीय संबंध पढ़ा के निकले हैं, ठीक है। वित्तीय संबंध हम पढ़ाए थे कि जो केंद्र सरकार है ये बताती है, जब GST लेने की बात आती है तो वो निर्धारित करती है कि जो GST इस राज्य में सामान उत्पादन हुआ और बिका इस राज्य में, उत्पादन हुआ यहाँ पे, प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, सेलिंग यहाँ पे हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो वो उसका जो GST का निर्धारण होगा, जो पैसे का निर्धारण होगा, कौन करता है? सेंट्रल, ठीक है, उसका निर्धारण सेंट्रल करती है, ठीक है। अब पैसा इसको लेना है कि नहीं लेना है GST का, कौन बता रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपको बताएं कि जो 18% या 12% जो GST होती है, इसमें CGST, SGST, UTGST, IGST, ठीक है, ये IGST होती है, यहीं पे 6% सेंट्रल लेगी और 6% जहाँ पे बिकेगा सेल होगा वो लेगा। तो इसका निर्धारण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। तो यही कर रहा है कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर निर्बंधन, ठीक है, नियम और कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है, कि एक दूसरे से आपको व्यापार कैसे करना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे से व्यापार करने में लड़ाई कर लेते हैं सब, जैसे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं, ठीक है, इनके यहाँ नैनो फैक्ट्री लग रही थी, नैनो कार की, सिंहभूम जिले में, पश्चिम बंगाल के सिंहभूम जिले में नैनो की फैक्ट्री लग रही थी, ठीक। अब क्या हो रहा है? अच्छा सुनिए, एक वर्तमान सुन लीजिए, वर्तमान एकदम हुआ क्या है कि महाराष्ट्र की सभी फैक्ट्रियाँ भाग के चली गई हैं गुजरात में, ठीक है। और अडानी जो कंपनी है इसमें धारावी में अपना बढ़ाना चाहती, बिल्डिंग बनाना चाहती, धारावी एक नंबर सुना, जैसे गुजरात में धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है ना, वो इस समय धारावी प्रोजेक्ट तैयार हुआ जिसे अडानी ने लिया है, ठीक है। इस धारावी प्रोजेक्ट को क्या करना है कि लोग नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस धारावी प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि वहाँ की जनता को जमीन ना देके, घर ना देके, वहाँ से इन लोगों को पलायन किया जा रहा है, इनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और सरकार जो है अडानी को दे दी कि आप यहाँ पे बिल्डिंग बनाइए, बड़े बड़े घर बनाइए, ठीक है। अब उस घर बनाने में आप लोगों को घर बना के आप बेचिए, यानी जिसका घर है उसको बना के आप उसमें दे नहीं रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसको पलायित कर रहे हैं और उसको भेज देंगे पहाड़ी एरिया में कि कल को भूस्खलन हो तो दब के मर जाए, ठीक है। और यहाँ पे लोग बिल्डिंग बना के रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पे धारावी चल रहा है। अब क्या है कि भी फिलहाल पीछे ही अभी वहाँ के जो शिवसेना के पहले मुखिया थे उद्धव ठाकरे, ठीक है, शिवसेना के जो मुखिया थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि गुजरात की जो सारी कंपनियाँ गई हैं विदेश,
महाराष्ट्र की जो सारी कंपनियां गुजरात गई हैं, उन कंपनियों को वापस लाओ। विवाद हो जाएगा कि नहीं? यानी ये भी तो हो सकता है कि मान के चलिए तो इस समय जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कल को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री न रहे, हो सकता है शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री जाए जो मसाल वाला है। ठीक है, इसमें दो हुआ है, शिवसेना का जो तीर कमान है वो चला गया किसके पास? एकनाथ शिंदे के पास। मसाल मिला है किसको? शिवसेना को, उद्धव गुट को। ठीक है, अब कल को मान के चलिए शिवसेना के मुख्यमंत्री बन जाए कौन? मसाल गुट के उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे कहें कि जो जितने भी गुजरात में कंपनियां हैं, जितनी भी गुजरात की कंपनियां, उनका प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं आएगा। कह सकते हैं, राज्य के पास पावर है। ठीक है, तो कहीं राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर निर्बंधन कौन बनाएगा? केंद्र सरकार का। ये कहाँ है? आप कौन होते हैं? मतलब हमको कुछ समझते ही नहीं है क्या? अब्बा लगाएंगे हम, राजकीय आपातकाल अब्बा लगाएंगे और आप बिल्कुल ठंडा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सोचा करिए कि क्या क्या सरकार कर सकती है। हम इसीलिए बताते हैं कि आप अपना दिमाग दौड़ाया करिए। यहाँ है तो वहाँ कैसे संबंधित होगा, वो कैसे संबंधित वहाँ होगा। क्या है कि जब मेंस लिखेंगे, मेंस बस यही मांगता है, मेंस मांगता है कि आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, मेंस में एक का चीज़ें नहीं, मम्मी पापा का नाम, घर दुआर, सबका नाम आप लिख दें, बात खत्म, वो नहीं मांगता है। और सबसे बड़ी बात है, आप 12th फेल मूवी देखे होंगे, तो 12th फेल मूवी देखी है? 12th फेल मूवी में देखते हैं तो कहता है कि मैं 8 मिनट में सब कुछ लिख लूँगा। जाता है जब जो IAS रहता है, सचिव रहता है, उसके पास जाता है दौड़े दौड़े, क्योंकि उसका लास्ट अटेम्प्ट रहता है, उसके पास जाता कहता है कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट बचा है और हमको बताइए कि आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक पेपर देता है और कहता है कि 8 मिनट में तुम अपना परिचय लिखो। अपने परिचय लिखने के लिए बोलता है, और 8 मिनट में तब आप अपना परिचय नहीं लिख पाते हैं सही से। ठीक है, 200 शब्दों में 2 पेज आप कुछ भी भरिए ना, उसमें 2 पेज भरिए, लेकिन वो 8 मिनट में वो भी नहीं भर पाता है। कहता कि जब तुम खुद का जानते हुए चीज़ को नहीं लिख पाए हो, खुद के जानते हुए चीज़ को जब नहीं लिख पाए तो ये बताओ कि वो तो अलग सब्जेक्ट है, हो सकता है कुछ उसमें तुमको पता ही ना हो। ठीक है, तो हम इसीलिए बताते हैं कि अपना दिमाग को दौड़ाया करिए, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे। ठीक है, तब पता रहेगा। तो ये है कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधन कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है, समझा रखने। 304 हो गया। अब 305 क्या कह रहा है? 305 कुछ नहीं है, 306 भी निरस्त है। 307 है कि ये जो सब विधियाँ चलेगी ना 301 से लेकर 304 तक। ठीक है, 307 कह रहा है कि जो 1 से 301 से लेकर 304 तक जो भी विधियाँ, सबके नियम लागू कानून बनाए जा रहे हैं, इनके लिए कोई ना कोई प्राधिकार नियुक्त होगा। जैसे राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना था, किसकी बात हुई थी? वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, इसकी चर्चा हुई थी। जीएसटी किसके ऊपर लगी? इसके लिए जीएसटी काउंसिल थी। ठीक है, राज्यों के बीच आपसी समन्वय के लिए बनाया गया था अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें अध्यक्ष है इसके। ठीक है, इसके भी कोई अध्यक्ष है, इसके भी कोई अध्यक्ष है, इसके वित्त आयोग के है कि नहीं है ना? इसी के लिए कहा गया कि जो आर्टिकल 307 है, 301 से लेके 304 तक, ये जितने भी चीज़ें होंगी इनके लिए प्राधिकार नियुक्त होगा और ये सब काम होंगे। हाँ, ठीक है, उसके लिए आयोग बनेगा। अब जैसे क्या कि कहीं भी कुछ रोकना है तो डायरेक्ट सरकार नियम तो बना देती है, लेकिन कार्यपालिका उस चीज़ को लागू करवाने के लिए कहीं ना कहीं कोई अधिकारी नियुक्त करती है कि नहीं? जैसे टैक्स लेना है, ठीक है, अब तो खैर जीएसटी ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन कुछ भूमि कर जैसे है, भूमि कर देखते हैं राज्य सरकार लेती है तो कैसे लेती है? सबसे पहले लेखपाल लेगा, उसके ऊपर कानून से तहसीलदार से एसडीएम से फिर एडीएम से ये IAS उसके पास जाएगा, डीएम जो है। ठीक है, तब जाएगा राज्य के पास। तो ऐसे हो रहा है, तो उसी चीज़ के लिए बोला कि बिना प्राधिकार की नियुक्ति के बिना ये सब कमवा नहीं होगा। निरस्त कर दिया गया, बस न कुछ काम लायक नहीं है वो। अब देखिए निरस्त क्या है, 306 कह रहा है कि पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य प्रतिबंध लगाने की शक्ति, राज्यों के पास शक्ति थी वाणिज्य व्यापार लगाने की शक्ति, मतलब उसको बंद करने की। ठीक है, उसको निरस्त कर दिया गया, राज्यों के पास नहीं रहेगी शक्ति है। क्यों? केंद्र के पास रहेगी। क्यों? अब मान के चलिए कि कल कोई गुजरात कोई सरकार बना रही है,
ठीक है, या बिहार की सरकार कुछ उत्पादन कर रही है, आपको देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, योगी आदित्यनाथ, सरकार किसकी है, बीजेपी की। कल को ये कह दे कि हम अपने यहाँ का प्रोडक्शन वहाँ भेजेंगे ही, या हमारे राज्य की सीमा से उत्तर प्रदेश सरकार की सीमा में कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो उनके ऊपर शक्ति है ना कि रोकने का, लगाने अधिकार है ना, तो उसी को सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। समझाना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं बोल रहे हैं, हमको कभी कभी लगता है ज़्यादा तेज बोल देते हैं, ठीक है। तो यही है, ये आपका, ये कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, सही बता रहे हैं, लिखवा दे नॉर्मली बस, हम इसलिए पढ़ाते रहे हैं कि हमको भी मालूम हो जाता है और आप लोगों को भी पता चल जाता है, आप लोग भी जानकार हो जाएंगे क्या कर सकती है सरकार, क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आगे देखिए, लोक सेवाएं, सबसे इम्पोर्टेंट भाग 14 लोक सेवाएं हैं, जिसमें आप लोग की यूपीएससी आती है, स्टेट पीसीएस आता है, ठीक है। इसके बारे में हम भी नहीं यूपीएससी के हाई एक ही बार में आती होगा, वो भी नहीं है। कोई पढ़ाता नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से सीखे मतलब नहीं कहते राज्य से क्या मतलब, ये लोग क्या जान करेंगे, व्यापार करना है क्या इनको, अरे जानते रहिए व्यापार नहीं करना, इसका मतलब क्या है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो बैठना नहीं है, थक के अपना मेहनत करते रहिए। एक नई शायरी आ रही है कि सफलता मिलने पे बताएंगे या सुनाएंगे अपनी दास्तां, ठीक है, अभी मेरे सफ़र का मुझसे हाल मत पूछो, ठीक है, सफ़र का हाल क्या कोई पूछेगा हमसे, ठीक है। भाग 13 हम लोग पढ़ लिए, भाग 14 कभी भी हम एक ही चीज़ कहते हैं, आपको ज़िंदगी में कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, आपको ज़िंदगी में कभी कोई नहीं पढ़ा सकता। हम कितनी भी शायरी बोल दें, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बोल दें, कभी ज़िंदगी में ना पढ़ेंगे, कभी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी लाइफ की बात कर। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की, कुछ बनने की, आपके अंदर वो क्षमता, वो चीज़, वो जिज्ञासा आपके अंदर जब तक नहीं आएगी, कभी ज़िंदगी में आप नहीं बन पाएंगे। हम कहेंगे तो उस पर साइन करके दे देंगे, हम मोटिवेशनल स्पीकर चिल्लाते रह जाएंगे और आप जाएंगे रास्ते में, देखने में बड़ी अच्छी जा रही है, फिर उधर जाकर कुछ और देखेंगे, ठीक। ये हाँ आपके साथ ऐसा हुआ, आप कभी सोचिए, ऐसा ऐसी सोचते हैं अभी बात कुछ आपसे, अगर आपको कुछ आप जो बोले होंगे कि हमको ये पढ़ना ही पड़ना है, आप किस कंडीशन में सोच सकते हैं, मतलब हमारी जैसे अभी ये कंडीशन हम बताएं, हमारी कोई आप कह रहे हैं पढ़ना है, हमारी कोई लड़की है, हमारे आप कोई लड़का है, ठीक है, तो अगर मतलब ये उसको देखें, मतलब उसको पसंद करते हैं, तो ये आप क्या कहते हैं बनना है, ये तो मतलब ज्यादा मोटिवेशन उससे मिलेगा कि नहीं, आपको उसकी पाने के लिए बनना है कि ज्यादा मोटिवेशन उससे बनेगा कि नहीं, कुछ छोड़ दिए उसके बाद बनना है। देखिए आपको दोनों हो सकता है, वो तो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। एक तो ये है कि जो सिचुएशन आपकी है, एक तो आप कहेंगे कि उसको पाने के लिए बन जाए हम, ये तो कंडीशन हो जाएगी आपके लिए ना। हो सकता है वो बोल दे कि मेरे पापा तभी मानेंगे, मैं तुम्हारे साथ तभी कंडीशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस समय तक हूँ, तुम मुझे ये जॉब लौके दो, ठीक है, ठीक है। एक वो हो गया, तब आप पाने के लिए तड़पेंगे। दूसरा ये कि जब लात मार के गई है, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए आपको करना है,
ठीक है, बस दो ही। और तीसरा क्या है, इन दोनों का कोई ऑप्शन नहीं, तीसरा ये ऑप्शन है कि आप इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं ना, इतनी गरीबी से, जैसे 5-6 दिन पहले की बात है, जब हम थाने में थे, ना, जानते हैं अंदर एक ऐसा उबाल था, कि मतलब समझिए कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आपके पास बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए, और कोई फ़ोन करे, अगर आपको कोई फ़ोन करे, मतलब किसी का फ़ोन करे और तुरंत उस फ़ोन आने से आप उस थाने से बाहर निकल आए, ये वो एक अलग मोटिवेशन हुआ। और इस मोटिवेशन के लिए जानते हैं वो आपके अंदर से भावना आएगी, माँ बाप का चेहरा गरीबी में बीत रहा है, माँ आप कपड़े सही से नहीं पहन रहे हैं, वो ठीक है, जैसे आपको लगता है कोई हमारा दोस्त है, हम ही लोग सोच देते हैं, कोई एप्पल का फ़ोन लेके चलता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है, कोई एप्पल के फ़ोन लेके चल रहे हैं, कोई अपाची से चलता है तो हम लोग सोचते हैं कि पैदल चल रहे हैं। सही बता रहे हैं जी, जो रियलिटी है हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। अपने लाइफ में सब चीज़ें सोचा करिए।